स्टॉक एक्सचेंज। इतने सारे एक्सचेंजेस को देखकर तो भाई मेरा भी सर चकरा गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अभी हाल ही में हमको एक नए एक्सचेंज के बारे में सुनने को मिला था जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज या फिर शॉर्ट में कहें तो एमएससी। और ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट और ये है एनएससी की वेबसाइट। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ये है बीएससी की वेबसाइट यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज आखिर होता क्या है? इस वीडियो में हम स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काफी बेसिक चीजों को कवर करेंगे और हो सकता है कि आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन भी इस वीडियो में जानने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जो बेसिकली स्टॉक्स के एक्सचेंज के लिए बनाया गया है या फिर कह लो शेयर्स को एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया है। जिनके पास पहले से शेयर्स हैं और जिनको अब वो शेयर खरीदने हैं तो उन दोनों के बीच में उन शेयर्स का एक्सचेंज कराने का काम है स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज समझ लो एक दुकान की तरह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज में हमको शेयर रखे हुए मिलते हैं जैसे कि दुकान में सामान मिलता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर्स हैंड चेंज करते हैं। मतलब मान लो किसी के पास पहले से शेयर है उसको बेचने और एक नया बंदा है जिसको शेयर्स खरीदने हैं, तो वो आपस में मिलकर एकदम डायरेक्टली ना करके वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ऐसा करते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रोकर, जिसे बोलते हैं ट्रेडिंग मेंबर। जो आप शेयर्स खरीदते हो या फिर जो आप शेयर्स बेचने वाले होते हो वो बेसिकली आप ब्रोकर के थ्रू करते हो। मतलब आप अपने ऑर्डर को ब्रोकर को देते हो और वो ब्रोकर आपके ऑर्डर को एक्सचेंज को भेजता है और फिर उस एक्सचेंज में आपको आपका काउंटर पार्ट मिलता है। अगर आपको खरीदना है तो आपको वहां पर आपका सेलर मिलेगा और अगर आपको बेचना है तो वहां आपको आपका बायर मिलेगा। कई सारे ब्रोकर हो सकते हैं जो कि किसी एक स्टॉक एक्सचेंज से एफिलिएटेड हो, जैसे कि इंडिया में ब्रोकर है हमारे अपस्टॉक्स, जीरोधा, कोटक, धन वगैरह वगैरह। अगर इसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड वे में बोलूं तो मान लो आपको शेयर्स खरीदने, आपने जीरोधा के प्लेटफॉर्म के थ्रू बाइंग इंटरेस्ट दिखाया, मतलब आपने बाइंग ऑर्डर डाला। जीरोधा क्या करेगा? आपके ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाएगा। वहीं एक्सचेंज पर किसी सेलर का सेलिंग ऑर्डर पहुंचा होगा किसी ब्रोकर के थ्रू, मान लो वो है अपस्टॉक्स। किसी सेलर ने अपस्टॉक्स के थ्रू अपने सेलिंग ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाया होगा। इसी तरह से दोनों ऑर्डर पहुंचे हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पर अगर दोनों एक दूसरे के प्राइस से सेटिस्फाइड हैं, जिस प्राइस पर बायर को खरीदना और जिस प्राइस पर सेलर को खरीदना अगर वो सेम है तो दोनों की डीलिंग हो जाएगी। और इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज बायर और सेलर को मिलाने का काम करता है और इसके बीच में एक मीडिएटर रहता है जिसको बोलते हैं ब्रोकर। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ही क्यों? मतलब स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत ही क्यों है? देखो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप गूगल में देखोगे आप और वीडियोस देखो, 3-4 कारण बताए होंगे। मैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में यहाँ बात करूंगा, वो है लिक्विडिटी। देखो स्टॉक एक्सचेंज के होने से क्या है ना, आपको आपके काउंटर पार्ट इजिली मिल जाएंगे। मतलब स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी की दिक्कत को दूर करता है। अब मान लो स्टॉक एक्सचेंज नहीं है और आपको कोई शेयर खरीदना है तो भाई सेलर को ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन हमको पता है कि चलो स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं, वहां पर हमको सेलर्स ऑलरेडी हमको मिल सकते हैं काफी सारे, तो सीधे आपके ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज में भेजा जाता है और वैसे ही सेलर के ऑर्डर को भी स्टॉक एक्सचेंज में भेजा जाता है। वरना दोनों को आपस में मिलाने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, जो कि होता है एक अनलिस्टेड शेयर्स के केस में। अनलिस्टेड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है और एक बार आप उनको खरीद लेते हो तो ठीक है, लेकिन अब आपको उनसे एग्जिट लेना है तो भाई आपको आपका काउंटर पार्ट मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अगर आपने बाय किए हुए हैं और आपको सेल करना है तो अब आपको आगे बायर ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और ठीक वैसे ही अगर आपको अनलिस्टेड शेयर्स खरीदने हैं तो आपको सेलर ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। हमने बेसिकली अभी तक 2 ही स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना था इससे पहले, जो कि थे एनएससी और बीएससी। उसके बाद ये तीसरा स्टॉक एक्सचेंज आया एमएससी, जिसको कि एमएससीआई भी बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। लेकिन क्या 3 ही स्टॉक एक्सचेंज है? नहीं भाई, इतने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को देखकर तो मैं भी शुरू में सरप्राइज हो गया था। तो ये मैं सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट में आया हूं जहां पर स्टॉक एक्सचेंजेस की डिटेल दी गई है और ये जो शुरू की लिस्ट है यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन अभी इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस चल रहे हैं, जिसमें कि बीएससी के बारे में हमको पता था। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज हम यहाँ पर देख सकते हैं वो है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा है हमारा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। चौथा है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। पांचवा है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। छठा है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। सातवां है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो कि एनएससी है। तो भाई 7 स्टॉक एक्सचेंज अभी हमारे इंडिया में चल रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं भाई, ये 7 तो चल रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस तो काफी सारे रहे हैं इंडिया में जो कि अब बंद हो चुके हैं और उनकी लिस्ट दी गई है यहाँ पर, लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस व्हिच हैव बीन ग्रांटेड एग्जिट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुल मिलाकर 28 एक्सचेंजेस की लिस्ट दी गई है जो कि अब इंडिया में बंद हो चुके हैं, लेकिन ये कभी ना कभी एग्जिस्ट किया करते थे। इनमें से कुछ के नाम मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। हैदराबाद का है एक कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज, ये रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस है बेसिकली। मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये सब एक्सचेंजेस हुआ करते थे कभी, जो कि अब बंद हो गए हैं और अभी बेसिकली जो चल रहे हैं वो है केवल और केवल 7 एक्सचेंजेस। तो इस वीडियो में था बस इतना ही। हमने जाना कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां पर स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है। इसको और ब्रॉडर सेंस में कहें तो एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज होता है, जैसे कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज भी होता है, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज भी होता है और वैसे ही ये है स्टॉक एक्सचेंज जहां पर स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।